देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की जो विधि है, कल इसमें इंट्रोडक्शन देखे, उसका नामकरण देखे कि ओइक एसिड लगा रहेगा नाम में, ठीक ना। और एक ठो COOH रहेगा तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, दो रहेगा तो डाई कार्बोक्सिलिक, इस तरह से उसको देखते हैं। अब आज जो है बनाने की विधि, सबसे पहली विधि इसमें देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। यह ऑक्सीकरण की क्रिया किसके थ्रू होगी? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक ना, किसकी उपस्थिति में होगा? अम्लीय K2Cr2O7, इसकी उपस्थिति में होगा। इसमें देखिए प्राथमिक अल्कोहल जैसे है CH3 CH2OH, ये प्राथमिक अल्कोहल है, और ये K2Cr2O7 प्लस H2SO4 अम्लीय माध्यम में जब इसकी अभिक्रिया होती है तो यह जो है इनकी अभिक्रिया से ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक, और वह ऑक्सीजन यहाँ से दो हाइड्रोजन ले लेगा, एक इस पे से एक यहाँ से, -H2O। अब क्या हो जाएगा? CH3CHO, या फिर उसी के ऑक्सीजन से क्रिया करके ये बना लेगा CH3COOH, ठीक, एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड, ये जो है पहला अभिक्रिया है प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, जब KMnO4 अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में जो है प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो उससे जो है प्राप्त होता है एसिटिक एसिड। पहले एल्डिहाइड बनेगा, ये जो पहला बना है तो क्या है? एल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड, जो पुनः जो है ऑक्सीकृत होकर के एसिटिक एसिड में बदल जाता है, ठीक। देखिए, अगर इसी तरह से एरोमेटिक का भी बनाना रहेगा तो ये एरोमेटिक जो है CH2OH, ये बेंजील अल्कोहल है। अल्कोहल इसलिए है क्योंकि OH समूह डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा है, जुड़ जाता तो फेनॉल कहलाता, ठीक। इसकी सेम अभिक्रिया इसके जैसे होगी, ये अवस्था परिवर्तन K2Cr2O7 H2SO4, इससे यह -H2O करेंगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक, जैसे उसमें एल्डिहाइड बन रहा था तो इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ बेंजल्डिहाइड, और वह फिर ऑक्सीकृत होकर के फिर ऑक्सीकृत होगा और बन जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, पहला एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल ये जो है इससे बना है। इसकी दूसरी विधि देखिए, एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल के जल अपघटन द्वारा। एल्किल नाइट्राइल के जल अपघटन द्वारा तनु अम्लों की उपस्थिति में या कुछ जो है क्षारीय माध्यम में कुछ भी रहना चाहिए विद्युत अपघट जो जल का अपघटन कर सके, ठीक। तो इसके अभिक्रिया में जब एल्किल ये साइनाइड जब उसका जल अपघटन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है और अमोनिया गैस निकलती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। ये देखिए CH3CN प्लस 2H2O, ठीक। ये जो है कोई तनु अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, ठीक। तो यह जो ऑक्सीजन है दोनों हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और 3 हाइड्रोजन ये ले लेगा, ये हो जाएगा
CH3COOH प्लस NH3, ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक, ये मेथिल साइनाइड है, मेथिल साइनाइड। इसी तरह से जब एरोमेटिक का भी बनाएंगे, ये इसको क्या कहेंगे, साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन। यह जब क्रिया करेगा सेम इसी तरह से ये, तो यहाँ पर COOH समूह आ जाएगा, जैसे यहाँ आ रहा था, इस रिंग पर COOH समूह आ जाएगा, और प्लस इसमें से भी निकल जाएगा। ये है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये जो है एल्किल साइनाइड के जल अपघटन की क्रिया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की तीसरी अभिक्रिया देखिए, एस्टर के जल अपघटन द्वारा, एस्टर के जल अपघटन द्वारा। एस्टर किसे कहते हैं, RCOOR सूत्र के यौगिक जो है एस्टर कहलाते हैं। ठीक है, और यह जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के भी उत्पन्न यौगिक ही हैं। तो जब इनका जल अपघटन कराएंगे अम्लों की उपस्थिति में, ये RCOOR इस तरह से भी लिखते हैं, या इनको RCOOR करके भी लिखते हैं। ठीक, इसका जल अपघटन जब कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे तो इसमें जो है ये, ठीक, ये बॉन्ड टूटेंगे, ये हो जाएगा RCO, और इसमें का OH समूह यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे तो एक तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, और जो RO बना है उसके साथ हाइड्रोजन लगेगा, उसके साथ क्या लगेगा, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन लगेगा तो ये हो जाएगा एल्कोहल, ROH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एल्कोहल बन जाएगा। समीकरण इसमें देखिए, किसी को लगा देते हैं, यदि CH3COOCH3 मैथिल एसीटेट है या, ठीक ना, या इसका UPSC नाम लिखेंगे तो मैथिल, इसको एल्केनोएट के रूप में लिखते हैं। तो 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथेनोएट। ठीक, प्लस H2O, ये दोनों अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन होगा तो ये CH3COOH प्लस CH3OH, ये बन गया एसिटिक एसिड, और ये बन जाएगा मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। ठीक, ये इस तरह से बनेगा। इसी की सेम अभिक्रिया एरोमेटिक में भी आप करा सकते हैं। एरोमेटिक में ये अगर मतलब एरोमेटिक एस्टर ले लिया जाए, ये इस तरह का मैथिल बेंजेनोएट, मैथिल बेंजेनोएट, इसकी अभिक्रिया जब कराएंगे, ठीक ना, तो यह बन जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक, और प्लस CH3OH, ये ठीक, ये अभिक्रिया है। ये जो है एस्टर के जल अपघटन से हो रहा है। ये सब एस्टर है, एस्टर, ये भी एस्टर है, लेकिन ये पर्टिकुलर बाय नेम है, ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड, इससे जो है इनके जल अपघटन से ये विभिन्न प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण हो रहा है। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाएगा। यह बनाया जाता है RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की CO2 से अभिक्रिया द्वारा।
किससे? अभिक्रिया द्वारा CO2 से। ठीक, इसका समीकरण देखिए, RMgX प्लस CO2 का हम जो है इसको संरचना सूत्र के रूप में यदि लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये संरचना सूत्र के रूप में लिखेंगे। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब यह अभिक्रिया होती है, ठीक, तो अब इससे क्या बनेगा कि जो है R, इसके साथ जब बॉन्ड टूटेगा COMgX एक साथ जुड़ेंगे, OMgX, और यह जो है एक ऑक्सीजन ये है, ठीक, डबल बॉन्ड से। ये जब बनेगा, अब इस का जल अपघटन होगा H2O द्वारा, जल अपघटन होगा इसका, ठीक, जल अपघटन होगा तो हाइड्रोजन जब इसको मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा RCOOH, ठीक ना। बाकी तो MgOX ये निकल जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इस पे किसी को रख के बनाएंगे, किसी पर्टिकुलर समीकरण को एसिटिक एसिड की बनाना है, या एथिल रख ले यहाँ पे C2H5 MgBr, हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये ड्राई ईथर, तब ये हो जाएगा C2H5O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OMgBr। और जब इसका जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन, तो इससे होगा C2H5 C डबल OH, C2H5 C डबल OH, ठीक। तो 3 कार्बन है तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनोइक एसिड। नाम क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड, ठीक ना। ये जो है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड द्वारा ये बनाया गया है। जैसी अभिक्रिया यहाँ है वैसी यही है। ये मेन सामान्य अभिक्रिया है। इस पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा CO2 से क्रिया करा करके कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है प्राप्त कर सकते हैं।